अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 25 का थ्योरम हमने कर दिया था। अब उस थ्योरम के बिना पे हमारे पास एक्सरसाइज है 25.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैन ए सर्कल पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स एक्सप्लेन विथ रीज़न। यानी क्या एक सर्कल जो है वो 3 कोलिनियर पॉइंट्स से पास हो सकता है या नहीं। यानी वो आपसे कह नहीं रहा कि सर्कल बनाओ या जो बना के दिखाओ, आप बताओ कि क्या पास हो सकता है या नहीं। तो उसका जवाब होगा कि नहीं, पास नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि जो सर्कल पास होता है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा, कोलिनियर पॉइंट से पास नहीं होगा। अब देखें, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे विथ रीजंस। तो उसका पहले हम आंसर लिख दें कि भाई नहीं, ये पास नहीं होगा। ठीक है ना, आंसर इज नो। तो आप कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट्स उठा लें। कोलिनियर पॉइंट्स वो होती हैं जो एक लाइन जिनसे बन सके। अब हम जो कोलिनियर पॉइंट्स ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक हम ले रहे हैं पॉइंट, ये दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट। ठीक है ना, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखें, हमने जो पहले थ्योरम में किया था कि हम तीनों पॉइंट्स में से उनको मिला के जो है वो सेगमेंट बनाते हैं, उसमें से फिर राइट बाइसेक्टर बनाते हैं। राइट बाइसेक्टर बनेंगे, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे किसी पॉइंट पे, तभी सर्कल बनेगा। तो अभी हमारे पास ये ए बी को अगर हम मिला दें और बी सी को मिला दें तो इसका राइट बाइसेक्टर ये आ जाएगा, इसका राइट बाइसेक्टर ये आ जाएगा। अब इन दोनों ने एक दूसरे को कट कभी नहीं करना है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन है। तो इसके जो राइट बाइसेक्टर होंगे 90 के एंगल पे आएंगे ये दोनों, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसका रीज़न हम ये लिखेंगे कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं, इस तीनों कोलिनियर पॉइंट्स में से जो सेगमेंट बने हैं ए बी बी सी के, वो दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं, वो कट नहीं करेंगे, इसलिए सर्कल जो है वो नहीं बन सकेगा। Right bisectors of AB, BC are parallel, so they will not intersect and we can't get a center to draw a circle. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कैन यू ड्रा सर्कल फ्रॉम एनी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक्सप्लेन विथ रीज़न। अब 4 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं आपके पास कोई भी, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ये आ गया आपके पास, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये आ गया, ए बी सी डी। अब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना, नॉन कोलिनियर हैं। कोलिनियर जो भी पॉइंट्स होंगे ना, 3 या 4 5, उनसे तो सर्कल बनेगा नहीं। तो 3 से हमने बनाया था, 4 से बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका आंसर ये है कि यस, आप बना सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि वो चारों पॉइंट्स जो हैं वो जो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगी, ठीक है ना, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। मतलब जैसे ये इनको अगर मैं मिलाऊं आपस में, तो यहाँ से शुरू होगा, ये जा रहा है, एंगल्स बनती जा रही हैं, और ये एक क्लोज आपके पास जो है वो सिंपल जो है वो क्वाड्रिलेटरल बन गया। कभी कभी ये होता है कि इस टाइप का भी सर्कल अपना क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इसकी पॉइंट्स देखें आप, 4 हैं, ए बी सी डी। ठीक है ना, 1 2 3 4 साइड हैं, 4 जो है वो आपके पास इसकी पॉइंट्स हैं। अब ये जो है ना वो सिंपल नहीं है, ये कर्व्ड हो गया आपके पास जो है वो क्वाड्रिलेटरल। इसमें एंगल भी जो है वो 3 4, एक ही एंगल ये हो गई, दूसरी ये होगी, तीसरी होगी, चौथी एंगल जो है वो आपके पास बनी है, वो इनकी तरह जो है वो रेगुलर शेप में आपके पास नहीं आई है। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो मिलके जो क्वाड्रिलेटरल बनाती हैं वो नॉन साइक्लिक है। ठीक है ना, ये कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक चीज़ ये भी होती है कि उसमें जो अपोजिट एंगल्स होती हैं, इनका जो सम है आपस में वो कितना होता है, एंगल्स का 180 होगा, और इन दोनों का सम जो है वो कितना होगा, 180 सम होगा। तो इससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से की 4 पॉइंट से आप सर्कल जो है वो बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो तो आपको पता है कि आप यहाँ से एक राइट बाइसेक्टर बनाओगे, यहाँ से राइट बाइसेक्टर बनाओगे, यहाँ से राइट बाइसेक्टर बनाओगे, चौथा भी भले बना ले, लेकिन अगर 4 पॉइंट्स हैं तो 3 राइट बाइसेक्टर्स काफ़ी होते हैं। तो राइट बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिलेंगे, तो उस ओ पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर से
इन चारों का डिस्टेंस इक्वल होगा, ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ सी, ये सारे बराबर होंगे तो आप एक सर्कल जो है वो बना सकते हो। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये लिखेंगे कि साइक्लिक से बन सकता है, नॉन साइक्लिक से, या कोई और, यानी हर किस्म की 4 पॉइंट से नहीं बनेगा। कोई भी आप 4 पॉइंट्स ले लें तो उससे नहीं बनेगा, यानी आप इस तरह 4 पॉइंट्स उठा लें और कहो कि भाई सर्कल बनाए इससे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यानी उनसे अगर जो है वो आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है तो हो जाएगा। जनरली जो है वो 4 नॉन कोलिनियर से ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सर्कल बने। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया कि येस बट ओनली दोज पॉइंट्स विच कैन मेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट एंगल्स मेक अ सम ऑफ 180। जनरली 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कांट मेक अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज का। शो दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के जो वर्टाइसेस हैं 4, उनसे सिर्फ एक ही सर्कल जो आप पास कर सकते हो। तो हमारे पास ये स्क्वायर है ABCD के नाम से, जिसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो सर्कल इन चारों पॉइंट से पास कराने के लिए हम चारों साइड्स के राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, या एटलीस्ट 3 राइट बाइसेक्टर्स आपने बनाने होंगे। ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड DC। तो राइट बाइसेक्टर बनाने का एक तरीका होता है, यहाँ पे मैंने उनकी पॉइंट्स भी लिखी हैं कि जिन पॉइंट्स को फॉलो करके आप राइट बाइसेक्टर बना सकते हो। तो अगर हम पहले AB का राइट बाइसेक्टर बनाएं तो टेक सेंटर A, कह रहा है कि सेंटर लें आप A को, और रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB। A को हमने सेंटर लिया और AB के हाफ से ज़्यादा जो आपने रेडियस लेना है, और AB के दोनों साइड पे आपने आर्क लगा देना है इस तरह, ठीक है। विथ सेम रेडियस टेक सेंटर B। फिर उसी B को आप दूसरी पॉइंट जो B है AB की, उसको सेंटर लें और AB के हाफ से ज़्यादा, यानी वही जो अपने पहले रेडियस लिया है वही। तो ड्रा आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ AB विच कट प्रीवियस आर्क एट P एंड Q। आप उस प्रीवियस आर्क जो बने हुए हैं उनको कट करो और उनको नाम दें आप P एंड Q का, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास P पॉइंट और ये Q पॉइंट, ठीक है ना। तो ज्वाइन P एंड Q, P और Q को ज्वाइन करें, PQ हो जाएगा राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ये P और Q को जो है वो हमने आपस में मिला दिया, ये हो गया PQ किसका राइट बाइसेक्टर, AB का। तो जो राइट बाइसेक्टर AB का होगा ना, वही DC का भी वही हो जाएगा। जब आप DC का बनाओगे ना तो वो भी यही होगा, क्योंकि AB DC दोनों लेंथ में हैं इक्वल, तो उनके बाइसेक्टर भी एक जैसे ही होंगे। तो इस लाइन को भले आप जो है वो एक्सटेंड कर दें तो ये पूरा का पूरा उसी का दोनों साइड का राइट बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा राइट बाइसेक्टर ऑफ BC आप बना लें। BC का जो राइट बाइसेक्टर बनाएंगे ना, फिर वो वही AD का भी हो जाएगा ना। तो वही सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। B को सेंटर लेना है, फिर C को सेंटर लेना है, इस तरह आर्क लगाने हैं, तो वो राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। रिपीट सेम स्टेप्स टू ड्रा RS द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये 2 राइट बाइसेक्टर्स आ गए हमारे पास, RS के नाम से और PQ के नाम से। एज दिस इज स्क्वायर सो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी द सेम। तो वो सारे राइट बाइसेक्टर्स ये जो है ना, वो ये PQ जो है वो AB का भी हो जाएगा, DC का भी हो जाएगा, और जो RS राइट बाइसेक्टर है वो BC का भी होगा और AD का भी होगा। तो इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। राइट बाइसेक्टर्स PQ एंड RS मीटिंग एट पॉइंट O, इसको आप नाम देते हैं पॉइंट O का। सच दैट OA बराबर होगा OB, OB बराबर होगा OC के, OC बराबर होगा OD के। बिकॉज O इज द कॉमन पॉइंट ऑन ईच राइट बाइसेक्टर, O इनकी कॉमन पॉइंट है, सो O इज इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, यानी ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से डी का डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है ना, तो इस पर कोई भी पॉइंट होगी तो वो सारी ए से उतना ही दूर होंगी जितना बी से दूर होंगी। तो आप ये डिस्टेंसेस सारे जो हैं वो आपके पास बराबर हैं, यानी ओ ए बराबर होगा ओ बी के, ओ बी बराबर होगा ओ सी के, ओ सी बराबर होगा ओ डी के। तो अब क्या करें, आप सेंटर लें ओ को और रेडियस लें ओ ए का या ओ बी ओ सी ओ डी किसी का भी ले लें, ड्रा करें सर्कल। तो सर्कल जब आप ड्रा करोगे ये आ गया हमारे पास सर्कल। और आप देखें कि सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट एक ही है, तो वो उसने चारों वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर से पास हुआ है हमारे पास। प्रूव्ड दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इस एक्सरसाइज 25.1 का। शो दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन वो होता है कि जिसकी 5 साइड्स हों और 5 एंगल्स हों, और उसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हों, और उसकी पांचों एंगल्स जो हैं वो भी आपस में क्या हों, बराबर हों। तो पेंटागन की जो सब एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 540, ठीक है ना। तो 540 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो आपके पास आंसर आएगा 108, यानी हर एक एंगल जो है वो होनी चाहिए 108 की। तो हमने ए बी कोई भी लेंथ ली है, इसकी हमें मेजरमेंट नहीं पता, लेकिन हम बाकी साइड इसी की मेजरमेंट की बनाएंगे। तो पहले हम क्या करें कि बी से एंगल 108 बना लें इस तरफ, और ए से एंगल 108 इस तरफ बना लें प्रोटेक्टर की मदद से, ठीक है ना। तो ये हमने एंगल्स बना ली 108 की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम इस ए बी की लेंथ के आर्क हम लेंगे, जिस लेंथ के ये ए बी सेगमेंट है उसी लेंथ का सेगमेंट हम एक यहाँ पे लेंगे, और उसी लेंथ का एक सेगमेंट हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स ये और आ गई। अब इसी रेडियस का आप यहाँ पे सेंटर लेके इस तरफ एक आर्क बनाएं, और उसी रेडियस का इस सेंटर को लेके आप यहाँ पे आर्क बनाओ। अब देखें ये जो आपको मीटिंग पॉइंट मिला है यहाँ पे, इसको आप जो है वो इससे भी मिला दें, इससे भी मिला दें, ये हो जाएगा रेगुलर पेंटागन आपके पास। तो ये सारे स्टेप्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो मैं अभी फॉलो कर रहा था कि ड्रा रेगुलर पेंटागन, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी थी। अब हमने बनाना है कि एक सर्कल, शो दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन, कि इससे सिर्फ एक ही सर्कल जो है वो पास हो सकेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो सर्कल जो है वो बनाने के लिए हमने साइड्स जो हैं हमारे पास इस पेंटागन की, उनके राइट बाइसेक्टर्स लेने पड़ेंगे हमें। तो ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ई डी ई। ए बी का लेंगे, बी सी का लेंगे, सी डी का लेंगे और डी ई का लेंगे। 5 साइड हैं तो कम से कम हमें 4 साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। जैसे ट्राइंगल था तो 2 राइट बाइसेक्टर, क्वाड्रिलेटरल है तो 3, अगर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है तो फिर 2 से ही काम चल जाएगा। इन दोनों को सेंटर लेके हम आर्क लेंगे, ए बी की लेंथ से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे आर्क लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, और उसी रेडियस का इन्हीं आर्क को कट करेंगे। तो जो एफ और जी पॉइंट आपको मिली है न्यू, इनको आप ज्वाइन कर दें, एफ पॉइंट और जी पॉइंट इनको ज्वाइन कर दें। तो ये आ गया राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एफ जी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
सिमिलरली ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स एंड सी ऑल आर मीटिंग एट कॉमन पॉइंट ओ। अब हम क्या करेंगे, बाकियों के भी राइट बाइसेक्टर्स जो है वो यूजिंग कंपास बनाएंगे, फिर वो किसी एक ही कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे, उससे ज़्यादा उनकी कॉमन पॉइंट्स नहीं हो सकती। तो जिस कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे फिर हम उसको जो है वो सेंटर कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो फिर उन सभी पॉइंट्स से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब देखें ये राइट बाइसेक्टर्स जो है मैंने बना दिए, ए बी का, बी सी का, सी डी का और ई डी का, ये सारे जो एक ही कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ का। ठीक है ना। तो एंड सी ऑल आर मीटिंग एट कॉमन पॉइंट ओ विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस ए बी सी डी एंड डी। क्योंकि ये अब जैसे ये राइट बाइसेक्टर ए बी का है तो इसका डिस्टेंस यहाँ तक का बराबर होगा, और इसका राइट बाइसेक्टर ये है तो ये डिस्टेंस बराबर, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। तो इसको सेंटर लेके हम एक सर्कल बनाएंगे, इसको ओ पॉइंट को सेंटर लेंगे तो ये ओ डी का डिस्टेंस बराबर होगा ओ ई के, बराबर होगा ओ ए के, बराबर होगा ओ सी के, और बराबर होगा ए बी के। तो आप एक सर्कल जो है वो बना सकते हो जो कि पेंटागन के सारे वर्टाइसेस से पास करेगा। ठीक है ना। ये एक ही पेंटागन आपके पास बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर्स के जो मीटिंग पॉइंट है वो आपको एक ही मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 विलेजेस बी इज़ इन ईस्ट ऑफ ए। एक विलेज है बी जो कि ए के ईस्ट में है, एट डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, एंड सी जो है वो बी के नॉर्थ में है 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ मॉस्क इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल विलेजेस यूजिंग रूलर, कंपास एंड डिवाइडर। तो 3 विलेजेस हैं ए बी सी के नाम से, जो कि एक दूसरे के डिस्टेंस भी उनके हमारे पास गिवन है। तो बताना है कि कौन सी लोकेशन होगी मस्जिद के लिए, मॉस्क के लिए, जो कि उन तीनों विलेजेस से एक डिस्टेंस पे पड़े हमारे पास। तो तीनों को इक्वल जो है वो वॉक करना पड़े मस्जिद के लिए। तो पहले हम जो है वो उनके डिस्टेंस बनाएंगे ए बी सी का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से। हम लोकेशन इस तरह करेंगे कि नॉर्थ को हम ऊपर जो है वो कंसीडर करते हैं, साउथ को उसके नीचे, ईस्ट को इस तरफ और वेस्ट को इस तरफ। तो अभी हम पहले बनाएंगे ए बी का डिस्टेंस जो कि 6 किलोमीटर है, उसको हमने कंसीडर किया कि वो 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि किलोमीटर की लेंथ तो हम बना नहीं सकते। और इस तरह बनाना कि बी जो है वो ए के ईस्ट में हो, तो ए होगा इस तरफ, बी होगा इस तरफ। तो हम ए बी का 6 सेंटीमीटर का जो है वो लाइन बना रहे हैं। तो ये ए बी हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, बी जो है वो ए के ईस्ट में है, और सी जो है वो बी के नॉर्थ में। तो सी जो है वो बी के नॉर्थ में, इस तरफ जो है वो उसका कितना डिस्टेंस रखना है हमने 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस तरफ नॉर्थ की तरफ सी को हम लेंगे 8 सेंटीमीटर तक। ठीक है ना। तो हमने एक लोकेशन, एक पॉइंट जो है वो फाइंड करनी है, जिसको हमने जो कि इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम ए बी एंड सी। तो ओ को हम नाम दे रहे हैं, ओ उस पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम, जो कि ए से भी जितना दूर होगा उतना बी से उतना ही सी से। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो वो जो पॉइंट जो तीनों से इक्वी डिस्टेंट होगी, जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए थे, तो वो पॉइंट होती है जो कि इन दोनों लाइन सेगमेंट की राइट बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट हो। तो इसका राइट बाइसेक्टर बनाएंगे और इसका राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, तो उनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वही पॉइंट इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो राइट बाइसेक्टर बनाने का हमारे पास तरीका है एक, कि हम आर्क वगैरह बना के उससे जो है वो राइट बाइसेक्टर बनाते हैं। तो ये हमारे पास 2 राइट बाइसेक्टर आ गए, एक बी सी का और एक ए बी का। इनका मीटिंग पॉइंट आप चेक करें, हमें एक मिला है जिसको हम नाम दे रहे हैं ओ पॉइंट का। ठीक है ना। तो अब ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस और ओ सी का डिस्टेंस जो है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने ओ और ए को आपस में मिला दिया, और ओ और सी को आपस में मिला दिया, और ओ एंड बी को आपस में मिला देंगे। तो ये डिस्टेंसेस हो गए। ठीक है।
तो क्वेश्चन था हमारे पास कि डिटरमाइन द लोकेशन, तो ये रही वो लोकेशन जो कि इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, राइट बाइसेक्टर्स के थ्रू हमने फाइंड किया। उसके अलावा हाउ मच डिस्टेंस ईच विलेजर हैज़ टू वॉक डाउन, यानी अब इस विलेज से इसको यहाँ तक आने के लिए, इस विलेजर को यहाँ तक आने के लिए कितना जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये देखें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, सी बी जो है उसका ये हो गया मिड पॉइंट, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये जो लाइन है ये राइट बाइसेक्टर ए बी की, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर आपके पास, ठीक है ना। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, 6 नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखें कि अगर ओ बी मालूम करना है आपने, तो इस पैरेललोग्राम में इसको आप देखें कि ये है डायगोनल और ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, तो इसमें ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये ओ बी जो है हेपाटिन्यूज हो जाएगा। इसको फाइंड करने के लिए आपको जो है वो पिथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ करना होगा। तो पिथागोरस थ्योरम की मदद से ओ बी का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25। तो ओ बी मालूम करना है तो 25 का स्क्वायर रूट निकालें, आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ओ बी भी 5 सेंटीमीटर होगा, ओ ए भी 5 सेंटीमीटर और ओ ए भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं।